वंदे मातरम भैया बहनों, आज हम क्षितिज के पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय और उनके काव्य संग्रह का अध्ययन करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सर्वविदित राष्ट्रीय कवियों में आपकी गिनती होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 में बंगाल की रियासत महिसादल जिला मेदिनीपुर में हुआ। मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुई। वे हिंदी कहानियों के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया। वे हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। वह कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और अनुवादक थे। आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, अनामिका द्वितीय 1939, तुलसीदास 1939, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954, सांध्य काकली, अपरा, संचयन। उपन्यास भी आपने लिखे हैं, जिनमें प्रमुख है अप्सरा 1931 में लिखा, अलका 1933 में, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कुली भाट 1938-39 में, बिलेसुर। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविता का नाम है अभी न होगा मेरा अंत। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर निराशा आ जाती है तो उसके लिए ये जो प्रथम पंक्ति है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। ये पंक्ति एक पंक्ति नहीं बल्कि एक मंत्र है और इस मंत्र के सहारे आशावादी जीवन में आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही भावपूर्ण कविता कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। आइए हम इसका सर्वप्रथम सस्वर वाचन करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियाँ, कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगाए एक प्रत्युष मनोहर, जगाए एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्पे तिंद्रालस लाल सा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहस सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें का मृत्यु है जीवन ही, जीवन ही जीवन, अभी न होगा मेरा अंत, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन,
स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, बहता रे बालक मन। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, विकसित होगा बंधु दिगंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। स्वर वाचन के बाद आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। कवि पूर्ण आत्मविश्वास से और आशावादी भाव से नव संचार का संचरण करते हुए कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि ने कहा अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। क्यों? अभी अभी तो मेरे जीवन में मृदुल बसंत आया है, इसलिए मेरा अंत होने वाला नहीं है। अर्थात मेरे जीवन में अभी खुशियों का प्रवेश हुआ है, इसलिए मेरा जीवन अभी समाप्त होने वाला नहीं है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। कवि आगे कहते हैं, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। जिस प्रकार से बसंत के आगमन पर पेड़ों पर हरी हरी पत्तियां आ जाती है, नवीन डालियां आती है और कोमल कलियां आ जाती है, तो पेड़ जो वृक्ष होता है वो कोमल दिखाई देने लग जाता है। उसी प्रकार से मृदुल बसंत खुशियां आने से मेरे जीवन में भी हरे हरे पत्ते आ गए हैं, डालियां आ गई है, कोमल कलियां खिल गई है, इसलिए मेरे जीवन का भी अंत होने वाला नहीं है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि कहते हैं, मैं अपने मृदुल स्वप्न से जो निंद्रित कलियां हैं, जो नींद में पड़ी जो कलियां हैं, उन पर मैं अपना स्वप्न मृदुल स्वप्न का हाथ फेर करके और उनका आलस्य दूर करके एक प्रत्युष मनोहर, एक सुंदर मनोहर प्रभात का जागरण कर दूंगा, इसलिए मेरा अंत होने वाला नहीं है। कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। प्रत्येक पुष्प जो रात को नींद के कारण अलसाए हुए हैं, मैं उनके सभी आलस्य को खींच लूंगा और अपने नवजीवन का जो अमृत है उनमें सींच दूंगा और उन्हें पुनः उनमें एक नया जोश भर दूंगा। उसी प्रकार से कवि कहना चाहते हैं कि मेरे मन में जितनी भी निराशाएं हैं, आलस्य है, उन सबको नवजीवन के अमृत से सींच दूंगा और उन्हें पुनः विकसित कर दूंगा। आगे कहते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। फिर कवि कहते हैं कि मैं उन लालसा को एक द्वार दिखा दूंगा जहां पर अनंत जीवन का जहां आभास है, वहां तक उसका द्वार दिखा दूंगा, इसलिए मेरा अभी अंत होने वाला नहीं है। यानी जीवन में जो सत्य का मार्ग है, जो मार्ग है, वो ठीक प्रकार का मार्ग उन्हें दिखा दूंगा, अनंत मार्ग दिखा दूंगा, इसलिए मेरा भी अंत होने वाला नहीं है। आगे कहते हैं, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, ये मेरे जीवन का तो अभी पहला ही चरण है, इसमें मृत्यु का है, अभी तो जीना है, जीवन ही जीवन, अभी तो जीवन ही जीवन है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन। कहते अभी तो जीवन ही जीवन है, अभी तो मेरा यौवन अवस्था ही है, अभी तो यौवन अवस्था पड़ी है पूरी। और स्वर्ण किरण कलोलों पर, यानी स्वर्ण किरण जो ये अभी नई नई खुशियों का जो समय है, स्वर्ण किरण की जो लहरें हैं, इन पर मेरा बालक, अभी तो मेरा बालक मन है, बालक मन मेरा बह रहा है, इसलिए मेरा अभी अंत होने वाला नहीं है। यानी मैं तो अभी विकसित हुआ हूँ। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। मेरे कवि कहता है, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। कहते मेरे जीवन में जो अपरिपक्वता का राग है वो पुनः परिपक्व होगा बंधुओं,
और ये 200 दिशाओं में फैलेगा, इसलिए अभी न होगा मेरा अंत, अभी अंत होने वाला नहीं है। आइए हम इसके प्रश्नोत्तर की तरफ ध्यान करते हैं। पहला प्रश्न, मृदुल बसंत के किस पड़ाव का प्रतीक है? बचपन, यौवन, बुढ़ापा, उपयुक्त सभी यौवन का। अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात कही गई है? कविता को पढ़ के लिखें। हरे हरे ये पात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फेरूंगा निंद्रित कलियों पर पंक्तियों में निंद्रित कलियों का आशय क्या है? पांचवा प्रश्न, कविता अभी न होगा मेरा अंत के अनुसार बसंत आगमन पर प्रकृति में कौन से परिवर्तन परिलक्षित होते हैं? कविता के आधार पर लिखना है। अभी न होगा मेरा अंत कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, संपूर्ण व्याख्या इसमें लिखनी है। धन्यवाद।